सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज से जल भरकर लाखों शिव भक्त मुंगेर जिले के 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कवरिया पथ पर से होकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजामात किए हैं, लेकिन आस्था के इस महाकुंभ में जब श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, तब कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी सेवा के लिए आगे आती है। ऐसे ही एक मिसाल झारखंड के जमशेदपुर से आई है, जहां सरायकेला के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में 10 दिवसीय निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है। इस शिविर में कांवरियों के भोजन, विश्राम, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेले के दौरान मुंगेर के कच्ची कवरिया पथ पर जगह जगह सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार की व्यवस्थाओं के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी पूरी निष्ठा से शिव भक्तों की सेवा में जुटी हुई है। झारखंड के स्टील सिटी जमशेदपुर से करीब 50 स्वयंसेवकों की टीम यहां पहुंची है। सरायकेला विधायक सरयू राय के नेतृत्व में लगाए गए इस 10 दिवसीय सेवा शिविर में कांवरियों के लिए रात्रि विश्राम, भोजन, शौचालय, शुद्ध पेयजल, शरबत, फल, बच्चों के लिए दूध, मेडिकल सुविधा और भजन कीर्तन तक की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क की गई है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लगातार महाभंडारा भी चलता है। वहीं स्वयंसेवक और कई अन्य सामाजिक संस्थाएं भी अपनी क्षमता के अनुसार 10 दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक सेवा शिविर संचालित कर रही है। वहीं शिविर से जुड़े राकेश बताते हैं कि उनकी टीम पिछले 5 वर्षों से लगातार जमशेदपुर से यहां आकर सेवा शिविर लगाती है। उनका कहना है कि बाबा के भक्तों की सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ी पूजा है। यही कारण है कि हर साल वे पूरे टीम के साथ कांवरिया पथ पर पहुंचकर निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। जहां एक ओर प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं में जुटा है, वहीं दूसरी ओर सेवा शिविर में बाबा के भक्तों की सेवा को ही सबसे बड़ी भक्ति मान रहे हैं। तो कांवरिया भी इस तरह की सेवा पाकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था और जमशेदपुर में तेलुगु के जो हमारे साथी हैं वो हर साल यहाँ पर अपनी सेवा अर्पित करते हैं और ये सारी व्यवस्था इन्होंने किया है और यह व्यवस्था इन्होंने अपने दम पर किया है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि इनके साथ मैं भी कुछ समय बिताऊं, तो उसी के लिए मैं यहाँ आ गया। जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो सभी लोग भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और उसमें ये भगवान शिव की पूजा अर्चना में मुख्य रूप से ये सभी लोग ये करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो रुद्राभिषेक में मैं भी शामिल हुआ, 4-5 घंटे का था और अभी 3-4 घंटा और चलेगा, जल अर्पण किया जाएगा। तो ये हम लोगों को अच्छा लगता है कि जमशेदपुर का एक समूह यहाँ आकर और अपनी श्रद्धा को निवेदित करता है। और भी कुछ स्थानों पर झारखंड से लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं। अभी समूह निकलेंगे तो दुआ में एक ग्रुप है और एक और उसके आगे एक समूह है। तो ये सभी लोग जो हमारे भक्त हैं, जो लोग अपना जल अर्पित करते हैं आपको वहाँ से सुल्तानगंज से लेके भोलेनाथ पर, तो उनके इस पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई उनको सहायता चाहिए तो ये सहायता सभी लोग उपलब्ध कराते हैं। भोजन से लेके दवा आज भी उनके सेवा में देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जमशेदपुर के लोग इतना कुछ कर रहे हैं। तो यही उद्देश्य है मेरा यहाँ आने का। ये सेवा शिविर बोलबम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर का द्वारा चलाया जाता है। पिछले 5 साल से तारापुर के धोबाई चौक और हम लोग इस एरिया में आसपास में करते आ रहे हैं। ये सेवा में जमशेदपुर से आए हुए सभी हमारे साथीगण, हमारे माननीय विधायक श्री सरयू राय जी के छत्र छाया में और सभी लोग मिलजुल के हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सेवा शिविर में महाभंडारा का आयोजन किया जाता है, जो सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक लगातार चलती रहती है। इस महाभंडारे के साथ साथ चाय, पानी, शरबत
एवं स्नानागार शौचालय की व्यवस्था है। साथ ही साथ बम लोग के लिए मेडिकल की बेसिक सुविधाएं जैसे मसाज, जिस बम के पाँव में मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है मांसपेशी में स्प्रे के द्वारा। साथ ही साथ डाक बम के लिए भी विशेष सेवा का आयोजन किया जाता है। डाक बम के सेवा के लिए उनके चलते हुए उनके पाँव में स्प्रे से उनका सेवन किया जाता है। फलाहार के लिए विशेष व्यवस्था किया जाता है। साबूदाना की खीर, फ्रूट सलाद, ड्राई फ्रूट इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि हमारे बम को हर किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, बेहतर से बेहतर सेवाएं हम लोग दे सके। नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए गर्म दूध की भी व्यवस्था की जाती है ताकि इस रात में बाबा के दरबार में जाते वक्त किसी भी तरह से छोटे से बड़े जो भी बम जाते हैं बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकती है। हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा दें। कब से कब तक ये शिविर चलता है? शिविर हमारा ये 10 दिवसीय शिविर है। क्योंकि ज़्यादातर जमशेदपुर के कर्मचारी वर्ग से लोग यहाँ आते हैं और उन लोगों को छुट्टी की समस्या होती है, तो हम लोग 10 दिन की ही सेवा कर पा रहे हैं अभी। और 2 तारीख से 11 अगस्त तक के इस साल हम लोग ये सेवा जारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है।